नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं आज से। जो दोस्तों सेट प्रैक्टिस फर्स्ट होगा। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहला ही प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों को अध्ययन को कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है? भेड़ जो होता है, भेड़ बकरी कि भेड़, उसमें से भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिनों का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो यह दोस्तों 12% प्रोटीन होता है। वो जो पीला वाला होता है ना, उसको प्रोटीन, उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है। कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न है कि जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है? तो यह दोस्तों धान की एक प्रजाति है, जया, सोना और पद्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज से प्राप्त होता है। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्क का चीन हो जाएगा। ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों दूध का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4 से 6.6 तक। इसको एक ट्रिक से याद कीजिएगा, जब दूध दूहते हैं तो छः की आवाज़ आती है बाल्टी से, तो इसे 6.6 याद रखेंगे। ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितना प्रतिशत डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? दूध को कितना प्रतिशत सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो इसको ऑप्शन है 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री और 62 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 डिग्री पर रखा जाता है। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है कि आलू किसका उत्पादक है? 9वां नंबर प्रश्न है कि आलू किसका उदाहरण है? सर ठीक है, तो यह तना का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तना का। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है कि गोल्ड फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? गोल्ड फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट को जाना जाता है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहलाता है? तो यह दोस्तों किसे कहलाता है? तो ये थैलोफाइट कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा थैलोफाइटा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि गेहूं उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो यह दोस्तों इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है गेहूं उत्पादक के लिए। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि आलू का संबंध किस कुल से है? आलू का संबंध किस कुल से है? तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलोनेसी से। ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न है कि वनों के संरक्षण एवं सर्ववर्धन के संबंधित क्रिया को कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सिल्वीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर। ठीक है। 15वां नंबर प्रश्न है कि रबर का उदाहरण है तो नगदी फसल। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नगदी फसल। 16वां नंबर प्रश्न है कि अनाज की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। ठीक है। कह रहे कि जीव जातियों, ठीक है, के नामकरण एवं वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहलाता है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी। अगला प्रश्न है कि मुर्रा, मेहसाना, सूती, जाफरानी किसकी एक प्रमुख नस्लें है? ठीक है। तो यह एक भैंस की नस्लें है। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस की। ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल
नीति कब लागू किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? तो यह दोस्तों 1987 को लागू किया गया था। ठीक है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन डी। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो ठीक, हरियाली योजना का संबंध दोस्तों जल प्रबंधक से है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जल प्रबंधक से हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, दालचीनी प्राप्त होता है, तो दालचीनी प्राप्त होता है पौधे की छाल से। ठीक है, दालचीनी। 22वां नंबर प्रश्न है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बोने की प्राथमिकता दी जाती है। किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? तो यह दोस्तों चना को बोने से मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम रेनॉन कहलाता है, कृत्रिम रेनॉन कहलाता है सिल्क। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्क। 24 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम कैरपा हिरकस है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कैरपा हिरकस है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है कि सबसे पुरानी फल कौन सी है? तो यह दोस्तों खजूर, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खजूर सबसे पुरानी फल है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि जड़ की वायु का दबाव किससे मापा जाता है? ठीक है, जड़, तो यह दोस्तों मैग्नोमीटर से मापा जाता है। ठीक, करेक्ट आंसर इसका मैग्नोमीटर है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह दोस्तों बिना बीज के फलों की प्रक्रिया कहलाती है टिश्यू कल्चर। ठीक है, बिना बीज के फलों की विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। ठीक है, 29वां नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। दोस्तों आज 29 ही प्रश्न है दोस्तों, अगले दिन से 30 प्रश्न लेकर आएंगे जो आरपीएफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कुछ आपको हेल्प हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही।